गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? क्या आप बेहतर हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, जबरदस्त हैं? आपके पेरेंट्स भी ठीक हैं? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। यकीनन बच्चों, अगर आपको 2025 के एग्जाम में शामिल होना है तो अभी से आप बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। आपके लिए बेहतर होगा, इन फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, हर प्रकार से बेहतर होगा और आप 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल टॉप करेंगे। यदि अभी से आप कॉन्शियस हो जाते हैं और नियमित रूप से एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो यकीनन आप बिल्कुल 100% टॉप करेंगे, 100% टॉप करेंगे। बस प्लानिंग से काम करना है, स्टडी डेली करना है। एक बार नहीं, मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि जिस तरह जीने के लिए नित्य भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बेहतर करने के लिए नियमित पढ़ने की भी आवश्यकता होती है। अरे ज्ञान वो दिव्य है जो एक व्यक्ति के जीवन को आदर्श और महान बनाती है, जो सपनों को पूरा कराती है। आपके पास कुछ ना हो, बस मेहनत करने का जज्बा हो, पढ़ने की जिज्ञासा हो, कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा हो, तो हर प्रकार की स्थितियां बेहतरी में बदल सकती हैं। लेकिन ये तब संभव है जब आप चाहेंगे, जब आप एक कमिटमेंट करेंगे, एक कमिटमेंट अपने आप में लेंगे कि नहीं, हमें जीवन में वो सारी खुशियों को पाना है जिसका आपके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं। आई एम सेइंग राइट? क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो मेहनत करना अभी से प्रारंभ करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए। सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। कम टू द पॉइंट। इसके पहले पार्ट 40 में मैंने यूज पढ़ाया था, यूज ऑफ बिगन टू, यूज ऑफ बिगन टू। आशा करता हूं कि सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा और अभ्यास भी कर लिया होगा। और जो यूज पढ़ाए गए डेली यूज करिए इन सेंटेंस को। ये यूज करके डेली सेंटेंस बनाइए, बोलने का अभ्यास करिए। ओके, आज बेहतर कंटेंट है या बेहतर यूज है। आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ वेंट ऑन या केप्ट ऑन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर, ठीक है, जो कि प्रायः इन सेंटेंस का, वाक्यों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और हमेशा करेंगे। ठीक है, जैसे वो खेलता रहा, वो जाता रहा, वो पढ़ता रहा, वो खाता रहा, अध्यापक बच्चे को पीटते रहे। तो ऐसे सेंटेंस जो डेली यूज में आते हैं, तो आज आपको यूज जानना है, यूज ऑफ केप्ट ऑन या वेंट ऑन। ठीक है, क्या जानना है? फिर से सुन लीजिएगा, यूज ऑफ केप्ट ऑन या वेंट ऑन। ओके, चलिए देखिए, केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपको यह समझना है। कोई थ्योरी नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस थोड़ा समझना है। तो इनफैक्ट फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट ऑन माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? यस, आई एम रेडी टू टीच यू। थैंक यू सो मच। देखिए, यूज ऑफ केप्ट ऑन, वेंट ऑन। ठीक है, जो केप्ट ऑन का मीन है वही वेंट ऑन का भी मीन है, जो केप्ट ऑन का अर्थ है वही वेंट ऑन का भी अर्थ है। तो इस सबसे मुख्य पॉइंट एक याद रखना है कि केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है। जब हमें ये ज्ञात हो कि भूतकाल में कोई कार्य कुछ समय तक चलता रहा। जब हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक चलता रहा। भैया कैसे? जैसे वो खेलता रहा, अगर है लग जाएगा तो वो प्रेजेंट कांटी हो जाएगा, लेकिन कहा गया वो
कुछ समय तक खेलता रहा। हो गया ना पास्ट में हो गया ना सेंटेंस, है ना। क्या बताया गया फिर से समझिए। जब हमें यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कोई कार्य कुछ समय तक चलता रहा या होता रहा, तो वहां पर उस वाक्य में केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है लल्ला? केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी थोड़ी सी बात आपको माइंड में रखना है। और आइडेंटिटी क्या होती है ऐसे सेंटेंस की, कहां पे केप्ट ऑन लगाएं, कहां पे वेंट ऑन लगाएं, इसकी आइडेंटिटी कहां कैसे होती है। देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या है कि भैया जिस वाक्य के अंत में, कहा अंत में ता रहे, देखिए ता रहा आया, ते रहे, ठीक है भैया, ते रहे आ गया, ती रहे, चलिए भैया ती रहे, ये रहा। यदि किसी वाक्य के अंत में कैसे जानेंगे, मैं आपको बिल्कुल इजी वे बता रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, कैसे कि केप्ट ऑन वेंट ऑन किस वाक्य में लगाएं, तो थोड़ी पहचान याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि जिस या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहे, ठीक है भैया, ता रहे, ते रहे, ती रही शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों में वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या बात इतनी समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ में आ गए कि कैसे किस वाक्य में केप्ट ऑन और वेंट ऑन लगाएंगे? तो जिस वाक्य के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहे, ती रहे, ठीक है, ता रहे, ती रहे, तो रहे आदि शब्द आए, तो उन वाक्यों में केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। जैसे देखिए अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिए, बहुत सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला अनुवाद बनाने का, सेंटेंस बनाने का रामबाण है। क्या है? रामबाण है। आप कहेंगे कैसे, तो समझिएगा। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? केप्ट ऑन या वेंट ऑन, चाहे वाक्य में केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ। क्या लगाओ? केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए देखिए, जैसे पहला एग्जांपल, यस रेडी हो जाइए बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे क्या है पहला सेंटेंस? क्या है? बच्चा सारा दिन रोता रहा। तो चलो भैया अनुवाद करना है। कैसे? ता रहा। अरे भैया संतोष सर ने बताया है। क्या बताया है? कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे, ते रहे, ती रहे, तो उस वाक्य में केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो अब आपके लिए अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान हो गया। आसान हो गया ना? कैसे? चलिए, बच्चा सारा दिन रोता रहा, हमें पता चल गया अंत में ता रहा, तो हम जान गए इस वाक्य में वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग होगा। तो अनुवाद करना है तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चा। तो क्या लिखेंगे? द बेबी। क्या लिखेंगे? द बेबी। बेबी मीन्स क्या होता है? बच्चा। फिर क्या हमको लगाना? केप्ट ऑन। केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ, दो ऑप्शन में एक लगाना है। आई मीन दो में एक लगाना, चाहे केप्ट ऑन या वेंट ऑन, मीन वही है। तो क्या लगा दे भाई अंशिका? क्या लगा दें? केप्ट ऑन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? केप्ट ऑन। चाहे वेंट ऑन लगा दीजिएगा, केप्ट ऑन न लगा के चाहे वेंट ऑन लगा दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई ना? चलिए, क्या हुआ? केप्ट ऑन। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोना। रोना क्या होता है? वीप होता है। तो क्या हो जाएगा? द बेबी केप्ट ऑन वीपिंग। वीप माने क्या होता है? रोना, वीपिंग। फिर सारा दिन, द होल डे। द होल मीन सारा होता है या संपूर्ण, होल डे। अनुवाद क्या हुआ? द बेबी केप्ट ऑन वीपिंग, केप्ट ऑन वीपिंग द होल डे। बच्चा सारा दिन रोता रहा। ऐसे सेंटेंस बोलते हो या नहीं बोलते हो? यूज करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना? तो ये अनुवाद अब बना लेंगे, आई मीन सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, आ जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम सारी रात पढ़ते रहे। बोलते हो ना, हम सारी रात पढ़ते रहे। और ये भैया ते रहे आ गया, हम जान गए इस वाक्य में केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगाएंगे। चलिए अनुवाद करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अनुवाद करते समय सब्जेक्ट क्या है? वी। अब क्या लगाना है? केप्ट ऑन या वेंट ऑन। ठीक है, ये ऑब्लिक है, चाहे केप्ट ऑन लगाओ चाहे वेंट ऑन लगाओ। तो क्या लगाना चाहते हो? क्या लगाना चाहते हो? चाहे केप्ट ऑन लगाओ चाहे वेंट ऑन लगाओ। चलिए, अच्छा आपकी इच्छा है तो वेंट ऑन लगाए दिए दे रहे हैं। क्या लगाए दिए दे रहे हैं? वेंट ऑन, वेंट ऑन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, चाहे केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ। ओके, तो वेंट ऑन इसमें लगा दिया गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ वी, वेंट ऑन पढ़ना, रीड होता है, रीड मींस पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म है रीड। रीड में क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी, रीडिंग। सारी रात, द होल नाइट, द होल, WHOLE, होल नाइट, NIGHT। हो गया अनुवाद? हो गया अनुवाद? सचिन हो गया ना अनुवाद? वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस देखिए, यात्री पैदल चलते रहे। यात्री पैदल चलते रहे, ते रहे आया, जान गए इस वाक्य में क्या लगेगा? केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगेगा। चलिए अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यात्री। तो यात्री का माने होता है द ट्रेवलर। क्या होता है? द ट्रेवलर, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स। क्योंकि बहुवचन है ना, चलते रहे, तो द ट्रेवलर्स केप्ट ऑन या वेंट ऑन। क्या लगेगा? केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ। तो क्या लगा देते हैं? चलिए केप्ट ऑन लगाते हैं। केप्ट ऑन, केप्ट ऑन। ठीक है, केप्ट ऑन लगा दिया। फिर क्या है? वर्ब में आईएनजी, चलना। अरे भैया क्या लिखेंगे? वॉक। तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग, वॉकिंग। कैसे? पैदल, ऑन फुट। क्या हो जाएगा? ऑन फुट, ऑन फुट, फुल स्टॉप। द ट्रेवलर्स केप्ट ऑन वॉकिंग ऑन फुट। क्लियर हो गया थर्ड सेंटेंस तीसरा नंबर का? वेरी गुड। चौथा देखिए, शाबाश, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। ठीक है, वे घंटों तक मैच खेलते रहे। भैया ते रहे क्या लगेगा? केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगेगा। यही तो आइडेंटिटी है ना इस बात, केप्ट ऑन और वेंट ऑन लगाने की, है ना? तो देखा हमने, केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगेगा। तो चलिए, वे घंटों तक मैच खेलते रहे, तो सब्जेक्ट क्या है? वे, दे। ठीक है, फिर इसके बाद केप्ट ऑन या वेंट ऑन, केप्ट ऑन। मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी, प्ले। तो हो जाएगा प्लेइंग। घंटों तक, फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। अनिश्चित समय है ना, अनिश्चित समय घंटों तक, तो यहां फॉर लगाया गया है। ओके, फॉर प्रीपोजिशन लगाया, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। वेरी गुड। दे केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर आवर्स, वो घंटों तक खेलते रहे। मजा आया? मजा आ रहा ना? वेरी गुड। चलिए देखिए पांचवा नंबर, कुत्ते सारी रात भौंकते रहे। ते रहे, अरे भैया इस वाक्य में तो वेंट ऑन या केप्ट ऑन लगेगा, लगेगा ना? चलिए अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते। क्या है सब्जेक्ट? कुत्ते। तो द डॉग्स, प्लूरल है, बहुवचन है, तो डॉग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डॉग्स। द डॉग्स हो गया सब्जेक्ट। फिर वेंट ऑन या केप्ट ऑन, क्या लिख दें? वेंट ऑन लिख देते हैं, चाहे केप्ट ऑन लिखिए। वेंट ऑन। भौंकना, बार्क होता है, और वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो बार्किंग। क्या हो जाएगा? वेंट ऑन बार्किंग। सारी रात, द होल नाइट। क्या हो जाएगा बेटा? द होल, होल माने सारी, सारी होता है या संपूर्ण होता है या पूरा होता है? होल नाइट, NIGHT, फुल स्टॉप। हो गया अनुवाद। द डॉग्स वेंट ऑन बार्किंग द होल नाइट, कुत्ते सारी रात भौंकते रहे। क्लियर हुआ? चलिए, अंधा आदमी दरवाजे पर खड़ा रहा। खड़ा रहा, देखो रहा है ना,
तो अंधा आदमी दरवाजे पर खड़ा रहा। तो चलिए भाई, इस वाक्य में भी वेंट ऑन या केप्ट ऑन लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? अंधा आदमी। तो क्या हो जाएगा? द ब्लाइंड मैन। क्या हो जाएगा बेटा? द ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है ना, द ब्लाइंड, समझिएगा, द ब्लाइंड मैन। वो भी ध्यान पूर्वक, प्लीज अटेंशन एवरीवन। सब्जेक्ट क्या लिखा? अंधा आदमी, द ब्लाइंड मैन। ठीक है। केप्ट ऑन या वेंट ऑन, चाहे केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन लगाओ, केप्ट ऑन। फिर क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खड़ा रहा, स्टैंड होता है, स्टैंडिंग, खड़ा रहा, स्टैंडिंग। और कहां खड़ा रहा? दरवाजे पर, एट गेट, एट गेट। अब यहां पे एट लगाया गया क्योंकि स्थान को दर्शा रहा। कहां खड़ा रहा? दरवाजे पर खड़ा रहा। तो यहां पे स्थान के लिए प्रीपोजिशन बेटा एट लगाया गया है। क्या लगाया गया? एट लगाया गया। पढ़ाऊंगा आपको प्रीपोजिशन, और इतने बेहतर तरीके से प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा कि प्रीपोजिशन एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। और हर प्रकार से प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी और कंपटीशन व्यू से भी। चलिए ठीक है, छठा नंबर हो गया। सातवां नंबर, तुम अपना पाठ याद करते रहे। तुम अपना पाठ याद करते रहे। भैया इस वाक्य में भी वेंट ऑन केप्ट ऑन लगेगा। पहचान बिल्कुल आपको याद हो गई होगी, याद हो गई होगी ना। चलिए देखिए, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। अब क्या लगावे हम? चाहे केप्ट ऑन लगाओ या वेंट ऑन, क्या लगाना चाहते हो? अच्छा, वेंट ऑन, ठीक है, यू वेंट ऑन। ठीक है। अब वर्ब क्या है? याद करना। क्या माने होता है? लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग। आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग याद करना होता है, आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग। अपना पाठ, यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है? योर लेसन, लर्निंग योर लेसन, फुल स्टॉप। हो गया अनुवाद? यू वेंट ऑन लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करते रहे। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट है, आठवां नंबर। देखिए क्या है? मेरी मम्मी खाना बनाती रही। क्या या प्राय बोलते हो, मेरी मम्मी खाना बनाती रही, है ना। तो माई मदर, सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। प्लीज अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मेरी मम्मी, माई मदर, वेंट ऑन या केप्ट ऑन, चाहे वेंट ऑन लगाओ या केप्ट ऑन लगाओ, केप्ट ऑन, क्या करती रही? बनाती रही। मेकिंग या प्रिपेयरिंग, मेकिंग, मेक माने बनाना होता है, मेकिंग या प्रिपेयरिंग या कुकिंग भी लिख सकते हो। कुकिंग या मेकिंग या प्रिपेयरिंग, मेकिंग द फूड, द फूड। क्लियर हुआ? माई मदर केप्ट ऑन मेकिंग द फूड, मेरी माताजी खाना बनाती रही। क्लियर हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट्स, मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट्स या ओके इंग्लिश क्लासेस का कोई स्टूडेंट्स जिसको न समझ में आया हो, न समझ में आया हो कि केप्ट ऑन कहां लगाया जाता है, तो प्लीज टेल मी, आप मुझसे बताइए। आ गया ना? आ गया ना समझ में? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। बहुत ही इंटरेस्टेड यूज है और बहुत ही यूज में आने वाला है, और डेली ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। अपने इंग्लिश स्पोकन बेहतर कंप्लीट कर सकते हो इन यूज को पढ़कर, या इस यूज को पढ़कर अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया? मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। उद्देश्य यही है कि जो भी पढ़ाया जाए आपको समझ में आए, आप बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। सदैव आगे बढ़ो, उन्नत करो और देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो। देश की सेवा आप तभी करेंगे जब आप पढ़ लिख कर महान और आदर्श बनेंगे, महान और बेहतर बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी देश की सेवा के लिए समर्पित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।